सही, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाइना के साथ क्या चल रहा है आपका, क्योंकि वो भी एक आर्टिकल आया था और आपने भी जरूर देखा होगा कि चाइना जो है वो नवंबर में इंडिया पे फिर फुली अटैक करने की सोच रहा है। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ तक ठीक है वो आर्टिकल, लेकिन बहरहाल वो एक रिपोर्ट ये भी आई है। और चाइना पीछे नहीं हट रहा। आप लोग जरूर दावे कर रहे हैं कि नहीं, हमने चाइना को हैंडल कर लिया है, ये है वो है, लेकिन चाइना आपके काबू में नहीं आ रहा। देखिए, मुझे नहीं पता आपसे किसने ये चीज कही है कि हमने चाइना को हैंडल कर लिया है। हम्म। हमने, कोई जो टीवी गवर्नमेंट आता ऑफ चला इंडिया, है। हाँ। नहीं नहीं, देखिए, मैं किसी चैनल पे बैठ के कोई जर्नलिस्ट क्या बोलता है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं इस पे जाऊंगा कि जो हुकूमत है वो क्या कह रही है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस वो क्या कह रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो क्या कह रही है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मेरे ख्याल से कल या परसों उन्होंने बोला है कि 1959 की जो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो हमारा परसेप्शन है, इंडिया जो है उसको तस्लीम करे और उसके उससे पीछे हटे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया कि भाई हम उसको तस्लीम नहीं करते। 1959 की जो इन्होंने लाइन बोली है, उन्होंने कहा कि ना हमने तब तस्लीम किया था उसको, ना हम आज मानते हैं। हम जहां थे हम वहां रहेंगे, ठीक है, और अगर चाइना कोई मिस एडवेंचर करता है तो विल टेक केयर ऑफ इट। हमने ये कह दिया कि हम नहीं हटेंगे पीछे। अगर आपको डीएस्केलेट करना है तो इंडिया का स्टांस पहले भी था, आज भी है, कि सबसे पहले चाइना डीएस्केलेट करे, चाइना पीछे जाए। चाइना पीछे जाएगा, जो स्टेटस को था पहले वहां पे अगर वो जाएगा, तब हम वहां से, जहां पे हम आज हैं, हम वहां से हटेंगे और हम भी वहां जाएंगे जहां हम पहले थे। तो स्टेटस को मेंटेन तभी होगा, लेकिन प्री कंडीशन है कि चाइना पहले विड्रॉ करेगा। चाइना ने नहीं विड्रॉ किया तो हम भी नहीं विड्रॉ कर रहे हैं। हमने तो अभी कल 3 मिसाइलें और वहां पे इंस्टॉल कर दी। हमने ब्रह्मोस भी ले गए, हम निर्भय भी ले गए, और आकाश मिसाइल सिस्टम जो सरफेस टू एयर मिसाइल थे हमने वो भी डिप्लॉय कर दी है वहां पे। तो हम तो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं वहां पे। हम अपनी, जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो या हमारी जो मैन पावर है, हम उन सब की जो नफरी है हमको इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो डी एस्केलेशन नहीं, हमारी तरफ से तो एस्केलेशन ही हो रहा है। अब ये चाइना को सोचना है कि उसको जंग करनी है या उसको मुज़ाकरात करने हैं। बिकॉज चाइना को अगर ये लग रहा है, देखिए चाइना ने गलती कहाँ करी है, चाइना अपने ही ट्रैप में फंस गया है। चाइना ने एक्चुअली ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना ज्यादा टफ स्टांस आएगा इंडिया की तरफ से। बिकॉज दे थॉट कि हम शायद 1962 की तरह से हम आएंगे, और जो है कि हम नंबर ज्यादा होंगे, हमारी फोर्सेस ज्यादा होंगी और हम इंडिया को सप्रेस कर ले जाएंगे। जबकि ये इंडिया चेंज हो चुका है, तब से गंगा में बहुत पानी गुजर गया। तो अब इंडिया ने क्या कहा है कि ठीक है, आप आएंगे तो फिर हम भी आएंगे। आप वहां 100 सोल्जर्स डिप्लॉय करेंगे, हम 200 करेंगे। आप वहां पे हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे, हम वहां पे सीधे हम अपने सुखोई हम वहां पे डिप्लॉय करेंगे। तो इंडिया ने हमेशा एक स्टेप आगे की डिप्लॉयमेंट करी है अभी तक के कॉन्फ्लिक्ट में। तो चाइना इज नाउ स्टक, और इसकी वजह से जो शी जिनपिंग है, उनकी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके अंदर बहुत किरकिरी भी हो रही है कि भाई आपने कितने सारे फ्रंट्स खोल लिए हैं। आपने साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ फ्रंट खोला हुआ है। आपने साउथ चाइना सी में जो बाकी कंट्रीज हैं, ब्रुनई हुआ, नेपाल, ये आपका वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, आपने सबके साथ फटे ले रखे हैं। एक आपका फ्रंट था जो कि शांत था अभी तक इंडिया के साथ, आपने वो भी खोला तो कहाँ, लद्दाख में जाके। मतलब एक साउथ चाइना सी में खोला हुआ है आपने, आपने एक लद्दाख में एकदम नॉर्थ में जाके खोल लिया है, ठीक है। तो आपने अपने आप को कितना स्ट्रेच कर दिया। और आप उलझे भी किनसे हैं? अमेरिका से उलझे हैं, इंडिया से उलझे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बाकी की जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जापान जैसी, आप उनसे जाके उलझ गए। तो ये ट्रैप में चाइना खुद फंस गया है। अब उसको एक स्केप रूट चाहिए। अब वो स्केप रूट इंडिया देने को तैयार नहीं है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और आपको शायद नहीं पता होगा, अभी 2 दिन पहले इंडिया और जापान की नेवी ने अपनी मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी की हैं इंडियन ओशन में। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो चाइना को दिए जा रहे हैं। चाइना उससे बहुत रैटल्ड है, क्योंकि एक अलाइनमेंट, आज से अगर आप 7-8 साल पहले अगर आप पूछते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कि भाई आप में से किन को चाइना से जंग लड़नी है, उनमें से आपको शायद 15-20% वही जापान, साउथ कोरिया और यही 2 कंट्रीज मिलती जो कहती कि नहीं हमें लड़ना है। बाकी कोई नहीं कहता, ब्रुनेई वगैरह की नहीं, हमें चाइना से लड़ना है। आज की डेट में आप पूछें
तो चाइना के नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज हैं, आप उनसे पूछे भाई आपको किसको किसको लड़ना है चाइना से, तो सब सारे खड़े हो जाएंगे हाँ हमको भी लड़ना है, क्योंकि शी ने उन्होंने सबसे पंगे ले लिए। तो नाउ ही स्टक, और वो एस्केप रूट उसको इंडिया से नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत वाजे कर दिया है अभी अभी तक के अपने एक्शन से, वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से जो हमने डिप्लॉयमेंट्स करी हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, हमने ये जो डिप्लॉयमेंट्स चाइना के साथ करी हैं, ये निर्भय और ब्रह्मोस और ये हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं कर रखी, ठीक है। तो पाकिस्तानियों को लगता है ना कि एक सारी चीजें हमारे लिए बनती हैं हिंदुस्तान में, सब हमारे ही खिलाफ यूज होंगी, सब हमारे ही खिलाफ यूज करने के लिए बनी, ऐसा नहीं है। ये मिसाइलें वो हैं जो हमने चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करी, आपके खिलाफ कश्मीर में नहीं डिप्लॉय करी। लेकिन आप जैसे चाइना को कह रहे हैं उसने हर किसी से पंगे ले रखे, तो वो तो आप लोगों ने भी लिए हुए। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है, नेपाल के साथ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो पाकिस्तान के साथ भी अभी, जबकि आप चाइना के साथ इतना बिजी है, चाइना ने आपको मुस्तकिल जैसे कहते हैं ना बिजी रखा हुआ है, लेकिन तब भी एलओसी के ऊपर वायलेशन होती रहती है, एलओसी के ऊपर स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और हर वक्त इसी किस्म की बात होती रहती है, चाहे वो मीडिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, हर वक्त पाकिस्तान को धमकियां, हर वक्त ये कहना कि जी बस ये खत्म हो रहा है और वो खत्म हो रहा है। तो आप लोगों को लगता नहीं कि अब टाइम आ गया है, बहुत जैसे आप कहते हैं बहुत साल गुजर गए वाकई में, कि अब हमें बैठ के और कोई कश्मीर का हल निकाल लेना चाहिए, कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत हो गई, बहुत एलओसी पे भी झगड़े हो गए और हर जगह। देखिए बात यह है कि पहली बात मुझे नहीं पता हमारे पाकिस्तान को छोड़ के किससे हमारा कोई झगड़ा है। श्रीलंका से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मालदीव से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, नेपाल से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। नेपाल से तो ये तो एक वहां पे एक गवर्नमेंट आई है पीएम ओली की, जो कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है अगर वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जैसे कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आती है, तो वो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है आईएसआई है, वो उनके कहने पे, उनके इशारों पे चलते हैं वो। तो वही सेम चीज है कि अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नेपाल में आई है, तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके साथ वो अलाइंड होगी, और वो जबरदस्ती के वो कुछ न कुछ इस तरह की चीजें करेंगे जिससे रिलेशंस खराब हो। बट जो अगर आप देखें तो जो कंट्री टू कंट्री जो रिलेशन है, पीपल टू पीपल रिलेशन, वो बहुत अच्छे हैं। बिकॉज जितनी भी अब इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स है, गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, इट इज प्योर नेपालीज रेजिमेंट। आप चले जाए, आप देखें नेपाल के अंदर जितने हिंदुस्तानी काम करते हैं या जितने नेपाली हिंदुस्तान में काम करते हैं, हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं यूएस और कनाडा की तरह। हमारे यहाँ कोई भी अगर कोई भी नेपाली सिटीजन है तो हिंदुस्तान में आके नौकरी कर सकता है, जॉब कर सकता है, वो सब कुछ कर, वोट डाल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो इंडिया में नहीं कर सकता। तो रिलेशन जो है हमारे वो इतने अच्छे हैं कि वो एक पीएम ओली के खराब करने से खराब नहीं होने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि अब बांग्लादेश देखे, बांग्लादेश तो बनाई ही हमने, ठीक है, तो उनसे हमारे रिलेशन क्यों खराब होंगे। और उनके साथ हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट था कुछ गांवों का, तो इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज करा। इंडिया ने जितने गांव बांग्लादेश क्लेम कर रहा था आज तक, मोदी साहब बांग्लादेश गए, उन्होंने कहा आपको जितने गांव चाहिए आप ले लीजिए, लेट अस सेटल दिस। तो इंडिया ने वो डिस्प्यूट ही खत्म कर दिया, और उन जो 30 या 32 गांव इंडिया ने लिए जो इंडिया क्लेम कर रहा था, और 70-72 गांव बांग्लादेश को दिए जो इंडिया में थे कि अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं आप ले जाइए। तो इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया और इंडिया ने वो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर दिया बांग्लादेश के साथ। म्यांमार के साथ हमारा कोई इशू नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, तो हमारा किसी के साथ नहीं झगड़ा है। इवन चाइना के साथ भी पिछले 30-40 साल से हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा था। उनका एक परसेप्शन था, हमारा एक परसेप्शन था। लड़ाई हुई है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसका सबसे बड़ा रीजन है जो इस्लामिक जिहाद जो कश्मीर में छेड़ा गया। और पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कभी भी कोई जंग नहीं शुरू करी, ठीक है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ थे, मेरे ख्याल उनका नाम असगर खान साहब था। असगर खान साहब का आप इंटरव्यू देख लें, उन्होंने खुद कहा है कि 1965 हो, 1948 हो, 1971 हो, उन्होंने कहा कि ये जितनी भी जंगें हुई हैं सारी की सारी हमने शुरू करी हैं, पाकिस्तान ने शुरू करी है। वो आपकी एयरफोर्स चीफ थे, ठीक है, और वो 1965 और 71 के टाइम पे भी थे। तो ये चीज उन्होंने खुद कबूल करी है। आपके पाकिस्तान मिलिट्री की जितने भी हिस्टोरियंस हैं, आप उनकी किताबें पढ़ें, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से मिस एडवेंचर्स, जैसे कारगिल देख लें, कारगिल किसने किया था? क्या मुशर्रफ ने अपनी खुद की किताब में ये चीज नहीं लिखी कि भाई मैंने मीटिंग करी और मैंने कहा कि भाई हम
NH1 ये काट देंगे और उसके बाद सियाचिन को ब्लॉक कर देंगे और हम इस पे कब्जा कर लेंगे। तो जितने भी इस तरह की जंगें हुई सारी पाकिस्तान ने शुरू करी है और खुद पाकिस्तानियों ने ये तस्लीम करा है, जिन्होंने वो जंगें करी हैं उन्होंने तस्लीम करा है। आप लोग हैं, आप लोग उनके मुंह पे हाथ रखते हैं कि नहीं नहीं आपने नहीं करा है, हम बताएंगे कि किसने करा है, ये नहीं हिंदुस्तान ने करा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ है, कई लोगों ने कहा है हमारे भी कि जंग हम ही ने शुरू की, कई लेकिन लोगों ने नहीं कहा है, जिन्होंने वो जंगे लड़ी।